नमस्कार साथियों। मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। इस संसार में जहां कहीं भी पानी है, चाहे वो नदी तालाब में है, आकाश या बादलों में है, पहाड़ों में है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव में बर्फ के रूप में है, हमारे घर की टंकी में है, हमारे फ्रिज में है या हमारे पेट में, सारा का सारा पानी समुद्र का है। हमारी धरती में ऐसी कौन सी कंपनी है जो पानी बनाती है? तो इसका सीधा अर्थ है कि ये पानी स्वयं सर्वशक्तिमान प्रभु ने अपने हाथों से बनाया है। हालांकि यह पानी नहीं बल्कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक गैस का मिश्रण है। पर चूंकि यह गैस तरल रूप में है, इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। हम सब जानते हैं कि पानी के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और पानी बनाया भी भगवान ने है। तो क्या हम इसका उचित उपयोग करते हैं? क्या हम इस अमूल्य तत्व की, जो प्रभु द्वारा हमें निःशुल्क दिया गया है, उसका सम्मान करते हैं? हम इसका दुरुपयोग करके क्या भगवान का अपमान नहीं करते? संसार के अंदर हम अपने पिता द्वारा बनाए गए मकान को बर्बाद क्यों नहीं करते? सिर्फ इसलिए कि पिता हमारे दिखते हैं और भगवान नहीं दिखते, जबकि सही मायने में न दिखने वाले पिता ही हमारे और हमारे पिता के पिता हैं। यदि हमारी धरती में पीने के पानी की कमी हो जाए, तो क्या हम अंतरिक्ष में जाकर दूसरे ग्रह से पानी ला सकते हैं? जब पानी बना नहीं सकते, किसी दूसरे ग्रह से ला नहीं सकते, तो इसे अनावश्यक रूप से बर्बाद क्यों करते हैं? यदि हम अपने द्वारा की जा रही ईश्वर की पूजा और ईश्वर द्वारा बनाए गए पंचतत्वों का हमारे द्वारा किया जा रहे अपमान का अनुपात निकालें, इसका रेशो निकालें, तो हम पाएंगे कि हमारी ईश्वरी कमाई नेगेटिव है, जीरो है, माइनस में है। ईश्वरी पूजा का वास्तविक अर्थ है कि हम प्रभु पूजा के साथ साथ उसकी संपदा का भी बराबर सम्मान करें, तथा जो साधना हम कर रहे हैं उसके अंदर पंच तत्वों को भी वही दर्जा दें जो प्रभु को देते हैं, मगर उससे डिटैच रहकर, अलग रहकर, उसमें फंस कर नहीं। हम सभी के अंदर वही क्वालिटी जन्मजात मौजूद है जो सर्वशक्तिमान प्रभु के अंदर है, मगर हम उसका उपयोग नहीं करते। जन्म से लेकर मरण तक वह हमारे शरीर में अनयूज्ड, अनुपयोगी ही पड़ी रहती है। सही मायने में हमें अपने अंदर शक्ति जागृत नहीं करनी, बल्कि अपनी कमियां दूर करनी है। जागृत तो वो स्वयं ही हो जाएंगी। मूर्तिकार कोई मूर्ति नहीं बनाता, वह पत्थर के ऊपर जो एक्स्ट्रा मटेरियल पड़ा होता है उसको छेनी हथौड़े से छीलकर बाहर फेंक देता है। मूर्ति तो उसके अंदर पहले से ही मौजूद है, मगर वह पत्थर मूर्ति बनता है जो अपने आप को मूर्तिकार को पूरी तरह से सौंप देता है। इसी प्रकार जो साधक अपने आप को पूरी तरह गुरु के हवाले कर देता है, तो गुरु उसके अंदर से नुकसान करने वाली प्रवृत्तियों को समाप्त कर देता है, जिससे कि उसके अंदर का ईश्वरी भाव उत्पन्न हो जाता है। गुरु भी अपने शिष्य के अंदर ईश्वर को पैदा नहीं करता, बल्कि ईश्वरीय भाव को उजागर कर देता है, उसको वैसा ही बना देता है जैसे स्वयं ईश्वर है।
गुरु और पारस में एक ही अंतर जान, पारस लोहा स्वर्ण करे, गुरु करे आप समान। पारस लोहे को सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता। मगर गुरु शिष्य को अपने जैसा ही बना लेता है। वो अपनी सभी शक्तियां अपने योग्य शिष्य को रेवड़ी की तरह दे देता है। संत महात्मा ईश्वर प्राप्ति के पश्चात दुखी व्यक्तियों के मार्गदर्शन तथा कल्याण हेतु अपना घर छोड़कर दूर दूर तक जाते हैं, ताकि दीन दुखियों के दुख दूर हों। गुरु नानक जी मक्का मदीना तक गए, रविदास जी राजस्थान तक, गौतम बुद्ध अंगुली माल का उद्धार करने जंगल में गए, कबीरदास जी काशी छोड़कर मगहर तक गए, मीरा अपना ससुराल छोड़कर द्वारका तक गई, श्री रामचंद्र जी चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी छोड़कर ऋषि मुनियों के उद्धार तथा राक्षसों के कल्याण हेतु दक्षिण भारत तथा श्रीलंका तक गए। सबरी 16 वर्ष की आयु में विवाह से एक दिन पूर्व घर छोड़कर दया धर्म का प्रचार करने हमेशा हमेशा के लिए जंगल चली गई। श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर तथा द्वारका तक गए। संतों का यही काम है, जब उन्हें रियलाइजेशन हो जाती है फिर वह घर में नहीं टिकते। जो सुख उन्हें प्रभु की प्राप्ति से होता है, उस सुख को दूसरों को बांटने के लिए वे बेचैन रहते हैं। इसलिए साधकों और भक्तों के घर तक जाते हैं। मगर साधक गंभीर तथा अपने कल्याण के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। जानकारी और ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। सिगरेट के पैकेट में, उसकी पन्नी में, यहाँ तक कि सिगरेट के ऊपर भी लिखा होता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सब जानकारी है, पर जब पीना छोड़ देते हैं तब ज्ञान होता है। किसी वस्तु की मात्र जानकारी प्राप्त कर लेना ज्ञान नहीं है। आप कार चलाना सीखने के लिए कार मत चलाइए, बस उसके बारे में पुस्तकों में पढ़ते रहिए। आप कभी कार नहीं चला सकते। जहाज उड़ाने के लिए जहाज न उड़ाकर उसके बारे में पढ़ते रहिए, आप कभी जहाज नहीं उड़ा सकते। तो ये सभी बातें सिद्ध करती हैं कि जानकारी तब तक ज्ञान में तब्दील नहीं होती जब तक हम उसको प्रयोग में नहीं लाते, उसको अपनी दिनचर्या में इंप्लीमेंट नहीं करते। इसी प्रकार आध्यात्मिक विद्या है। हम सत्संग में जाकर इसके बारे में सुनते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, पर कभी भी इसको अपनी दिनचर्या में लागू नहीं करते। और यही कारण है कि सभी को सत्संग जाने का लाभ नहीं मिलता। सत्संग निश्चित रूप से उत्तम जानकारी प्रदान करता है, पर लाभ लेने के लिए हमें संत जनों के निर्देश अनुसार चलना ही होगा। दूध में निश्चित रूप से मक्खन घी होता है, मगर उसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने पूर्वजों द्वारा बताई गई विधि का पालन करना ही होगा। जानकारी और ज्ञान में अंतर है बहुत महान। अंतर को जो समाप्त करे बन जाए स्वयं भगवान। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।